सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चमत्कार दुनिया है। जब इसे हम देखते हैं तो यह बड़ी खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है, लेकिन जब जैसे जैसे जिसकी नज़दीकी जो इसके नज़दीक पहुंचते हैं, अपने चाहने वालों के बहुत करीब पहुंचते हैं, तब इसकी असलियत हमारे सामने आ जाती है कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में मिले थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों बहुत खूब नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के बारे में उनको पता चलता है तो वो उसका खेल बिगड़ जाता है। खेल इतना बिगड़ जाता है कि उन्हें मर्डर हो जाता है, यानी कि दो मर्डर। इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ की बुनियाद पर रिश्तों को रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वह रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। जहाँ तक ये खबर फैलती है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि बाकी सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चकाचौंध भरी दुनिया है, इसमें जितना अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतनी ही दलदल की तरह दलदल में फंसते चले जाएंगे। आज कहानी एक ऐसे मर्डर की है जिसको सुनने के बाद शायद आपको आश्चर्य होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो एक बार आप हमें लाइक करें और आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें और इस वीडियो को एक बार शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है कबीरधाम। इसी का ही एक ज़िला मुख्यालय है जिसका नाम है कवर्धा। बात कर रहा हूँ 25 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त था। इसी कवर्धा की सिटी में एक कॉलोनी होती है, शिक्षक कॉलोनी। इस शिक्षक कॉलोनी में एक बुजुर्ग शिक्षक वह अपने घर में इधर उधर टहल रहा था, पूरे घर में घूम रहा था। घूमने के बाद वो कहता है कि मुझे इस घर से बार बार दुर्गंध आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तभी उनके घर के पास में जो एक घर है, वह एक महिला रहती है, उसे कहते हैं कि आपके घर में बहुत बदबू आ रही है, अपना घर जरा साफ कीजिए। लेकिन वह महिला कहती है कि मुझे लगता है कि पड़ोस के घर में दुर्गंध आ रही है, वह हमेशा गंदगी फैलाते रहते हैं। जैसे ही शिक्षक ने यह बात सुनी तो अपने घर से वो निकल जाता है और पड़ोस के घर में चला जाता है। जाकर कहता है कि तुम अपने घर को थोड़ा साफ सफाई से रखा करो, तुम्हारे घर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। जैसे ही ये बात पड़ोस में जाकर कही जाती है तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारे घर से नहीं बल्कि आप ही के घर से दुर्गंध आ रही है। इसी बीच में उसके बीच में कहासुनी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर वो थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दुर्गंध का लेवल था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। घर से मैं 100 मीटर दूर SP का ऑफिस था, ऑफिस होता है। SP साहब के ऑफिस में जो फरियादी आते थे, फरियादी आने के बाद बार बार SP साहब कह रहे थे कि आज कुछ माहौल अलग है, यानी कि घर के अंदर, ऑफिस के अंदर कुछ दुर्गंध आ रही है। तभी जितने भी कर्मचारी थे, साफ सफाई करने वाले लोग थे, वो सारा कमरा सुगंधित करने में लग जाते हैं, लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है इस दुर्गंध का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिस बंद होता है, लेकिन अब इस जगह से जहाँ वो कवर्धा है वो शिक्षक कॉलोनी थी, वहाँ के आसपास में दुर्गंध अधिक फैल जाती है। तभी एक व्यक्ति जाकर पुलिस को सूचना देता है, फ़ोन करता है, और उसके एक घर ऐसा था जिसके बाहर में ताला लगा हुआ था, बाकी जितने भी घर होते हैं वो सब कुछ खुले हुए थे। और लोगों ने अपने घरों में जाकर कोशिश करने की कोशिश की, सब कुछ ठीक था। लेकिन इस घर के अंदर जो ताला था, पुलिस मौके पर आ जाती है, ताला लगा होता है, उस घर को खोलती है। जब ये पुलिस की मौजूदगी में, यानी कि सिटी कोतवाली की मौजूदगी में उस घर का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही ताला तोड़ा जाता है तो इस घर की जो बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, उसका नाम वसुंधरा होता है, वो वसुंधरा दुल्हन बनी हुई थी और उसकी लाश पड़ी हुई थी। और लाश को देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तब वह सूचना दी जाती है SP साहब को। SP अभिषेक पल्लव, हरीश राठौड़, DSP संजय तिवारी और सिटी कोतवाली पुलिस और सब अधिकारी वहाँ मौके पर आ जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर लाश पड़ी हुई थी। वो लाश होती है पल्लवी की, पार्वती की उम्र लगभग 60 साल के आसपास रही होगी। माँ और बेटी की लाश एक ही घर के अंदर मिलना, ये पुलिस के लिए हड़कंप मच जाता है। SP साहब के ठीक जो ऑफिस था उसके सामने
घर होता है उसी घर के अंदर लाश मिलना। इसी बात को देखते हुए जब यह सूचना दी जाती है, रायपुर फॉरेंसिक टीम होती है, वो मौके पर आती है। को आने में तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटे से अधिक लगता है। 120 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पे सबूत जुटाने की कोशिश की। आखिरकार माँ और बेटी का कत्ल किसने किया, किसने नहीं किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। दोनों माँ बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि किसी ने घर का सामान है वो जैसे वैसे ही रखा हुआ था, लूटपाट का कुछ किया नहीं। रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है, वहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती। आसपास के जितने भी घर थे उनके सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और सीसीटीवी को कैमरे को खंगालने के बाद में तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति है वो यहाँ से एक महिला की स्कूटी लेकर जाता है। वह व्यक्ति है, उसके बारे में उसकी फ़ोटोग्राफ दिखाई जाती है। कुछ लोग उसे जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। कुछ ने देखा था, कुछ ने कहा कि अभी कुछ महीने ही हमने देखा था। इसको माँ और बेटी के मोबाइल नंबर की जो CDR है वो निकाली जाती है। CDR में एक नंबर ऐसा था जो अभी कुछ दिनों से ही एक्टिव हुआ था। उस नंबर पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, वह व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता है। आखिरकार पुलिस को लगभग 114 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक जगह लगती है बिलासपुर का ही एक इलाका है गिट्टी कीर्ति नगर, वार्ड नंबर 12। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अश्वनी कुमार पांडे। पुलिस उसके पास पहुँचती है। वहाँ पर जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। वह व्यक्ति घर पर ही मिल जाता है, उसी के घर में स्कूटी भी मिल जाती है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में साथ लेकर वहाँ पे आती है, जिससे पूछताछ होती है कि डबल मर्डर हुआ है, उसके मामले में आपका क्या कहना है। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी। एक दिन इसके सामने एक खूबसूरत चेहरा था, खूबसूरत यानी कि वसुंधरा, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। दोनों की अक्सर चैटिंग होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। जब दोनों एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगते हैं तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से लगभग 114 किलोमीटर दूर रहते हैं। तभी इस महिला के और इस लड़के से मिलने की वो कोशिश करते हैं। मिलने के बाद उसने कहा ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ, घर आ सकते हैं, यानी कि पहले फ़ोन पर बात होती थी। उसको घर बुलाया जाता है, बातचीत करने लगते हैं। वो लड़की थी, उसने अपने माँ से भी मुलाकात कराई। मुलाकात कराने के बाद नज़दीकी और बढ़ जाती हैं और उसका मन करता था, तभी वो उससे मिलने आया करता था। तभी माँ ने उसे कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम दोनों साथ रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, खुश रहोगे। यानी कि दोनों शादी की बात करने लगते हैं तो वो लड़का भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन बातचीत करते करते पता चलता है कि इस महिला की तो पहले भी शादी हो चुकी है, यानी कि वसुंधरा की। तो वहाँ से वो पूछताछ करता है, वह बताती है कि तलाक हो चुका है और उस लड़के का आना जाना तो था ही नहीं, तलाक हो चुका है उसके बीच में, अब उसमें कोई रिलेशन रहा नहीं। जब उसने और जो लड़का था 114 किलोमीटर दूर आया था, उसने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो उसको पता चला कि इसकी तो 3 शादियां और हो चुकी हैं। तीनों भी तलाक लेने के बाद में चौथे पति की ये तलाश कर रही है। जब इस व्यक्ति को पता चलता है तो ये थोड़ा परेशान होने लगता है और महिला से थोड़ा दूर रहने लगता है। लेकिन इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। जब माँ बेटी का और उस व्यक्ति यानी कि अश्वनी कुमार पांडे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि तुम्हें शादी तो हर हाल में करनी होगी, तो ये मामला पुलिस में पहुंच जाता है। एक दिन वह आखिरकार पुलिस के पास चले जाते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें समझा बुझा कर उन्हें कहती है कि तुम दोनों ठीक ठाक लग रहे हो, शादी के बंधन में बंध जाओ और अपना घर बसाओ और खुशी खुशी अपने घर रहो। महिला ने जब ज़्यादा ही दबाव बनाना शुरू किया, प्रेशर बनाना शुरू किया, तो 3 दिसंबर 2023 को कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद में एक आवेदन देते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। महिला चाहती थी शादी के लिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहता था और तब वो नहीं चाहता था, वो बचता रहता था। इसी बात को लेकर वह कहासुनी भी हुआ करती थी आमतौर पर। आखिरकार 22 फरवरी 2024 को उन्होंने उसे बुला दिया और कहा कि तुमसे हमें बात करनी है। इस बहाने बातचीत करते हुए वह कहती हैं कि चलो ठीक है शादी करते हैं। तभी इस महिला को यानी कि जो वसुंधरा होती है
उसको ब्यूटी पार्लर में लेकर जाता है और वहाँ ले जाने के बाद में वो कहता है कि अपना मेकअप वेकअप तुम कराओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद में वो सीधा उसके घर चला जाता है जो उसकी माँ रहती थी वहाँ। वहाँ आने के बाद पार्वती थी, वो 60 साल की उम्र होती है उसकी, वो महिला अकेली थी और इसी बीच में आसमानी पांडे होता है, वो उसका गला दबाता है और उसे मार देता है, यानी कि हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या करके वो पीछे हटा ही था तो वसुंधरा की एंट्री उसी के घर में हो जाती है। वसुंधरा ने जो अपनी आंखों से देखा था, अपनी माँ को मरते हुए देखा था, तो चीखने लगती हैं, चिल्लाने की कोशिश करती हैं। तुरंत ही उसको भी, वसुंधरा को भी पकड़ लिया जाता है, उसका गला दबाया जाता है। दबाने के बाद उसकी भी वो हत्या कर देता है, यानी कि डबल मर्डर करने के बाद वो वहाँ घर का ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद वो स्कूटी लेकर वहाँ से चला जाता है, फ़ोन भी साथ में लेकर चला जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। लेकिन कहते हैं कि जुर्म छुपाए कभी नहीं छुपता। पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस पूरा का पूरा घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आपको बताना है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो चकाचौंध से भरी है, इसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सबके लिए सेफ होगा। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKJ टीवी। नमस्कार, मैं शफी खान। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करें और आप हमें फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो एक बार आप शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।